तो मेरा कहने का मतलब यह है सार में कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद प्रोग्राम करना नहीं है, हमारा मकसद है प्रचार करना, ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, ये संदेश लोगों तक पहुंचे। तो अगर हम इस लक्ष्य को न भूलें कि लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को सुने, ये होना चाहिए लक्ष्य। उसके बाद लोग सुनेंगे, जैसे भी वो प्रभावित होंगे, और अगर वो अपने जीवन में ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसके लिए सारी सुलभ साधन हैं और बड़ी आसानी से उनको ज्ञान मिल सकता है। और इसमें मैं एक बात एक और कहना चाहूँगा कि अब तक ज्ञान का श्रेय या ज्ञान के बारे में जो कुछ भी है वो रहा है गुप्त, और सबके लिए नहीं है। अंग्रेजी में इसका एक शब्द जो है जो इसका बड़ा आसान इसको समझा दे कि ज्ञान एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है कि तुमको तैयार होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर तुम्हारी भावनाएं ठीक रही तो फिर हो सकता है तुमको मिल जाए। कबीरदास जी के बारे में भी आता है, रामायण में भी इसकी चर्चा है कि और रहूं एक गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। ये गुप्त है, और इसका क्या कहते हैं, महाभारत में भी इसका जिक्र है कि ये सबके लिए नहीं है। और कबीरदास जी के बारे में भी, जब कबीरदास जी अपने गुरु महाराज जी के पास गए ज्ञान मांगने के लिए, तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, तुमको नहीं देंगे। फिर वो पीछे पड़े, और जब पीछे पड़े तो फिर उनको बाद में ज्ञान मिला। तो ये तो प्रथा, ये समझिए कि हजारों साल से चली आ रही है कि ज्ञान सबके लिए नहीं है। और मेरे आगे जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो चुनौती है कि ये हजारों साल से जो प्रथा चली आ रही है, इसको तोड़ करके सभी लोगों के लिए ये ज्ञान उपलब्ध हो। तो हजारों साल की प्रथा को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। मतलब 1 साल की प्रथा नहीं है, 2 साल की प्रथा नहीं है, 3 साल की प्रथा नहीं है, हजारों साल की बात कर रहे हैं, हजारों साल की। तो मेरा जो संदेश है ये है उस मानवता से जुड़ा हुआ, उस सभ्यता से जुड़ा हुआ जो असली सभ्यता है, असली मानवता है, जिसमें दया है, जिसमें उदारता है, जिसमें एक दूसरे को खत्म करने की भावना नहीं है, पर जीने की भावना है। वो भी जिए, दूसरे को भी जीने दे। कोई ऐसा काम न करे जिससे किसी और को हानि पहुंचे, जिसमें छल ना हो। और समझने की बात यह है कि क्योंकि ये पहला धर्म था, देवी देवताओं के जो धर्म बाद में बने, उनको पूजने के धर्म, कैसे करना चाहिए ये, कैसे करना चाहिए वो, ये जो धर्म बाद में बने, चाहे किसी भी देश का, किसी भी सभ्यता का धर्म देख लो, ये जो बेसिक धर्म है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सब में है। तो और धर्म तो बाद में आए, परंतु ये धर्म सब में है, क्योंकि ये पहला और असली धर्म मनुष्य का है। उससे पहले कि हम स्वर्ग के बारे में सोचें, वैकुंठ के बारे में सोचें, नरक के बारे में सोचें, इस मानवता का जो धर्म है, जो मानवता का धर्म है, ये स्वर्ग से, वैकुंठ से, भगवान से, देवी देवताओं से
कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में आई। और जो पहली चीज है, तो ये जो मेरा संदेश है कि अपने आप को जानो, ये उस धर्म से संबंध रखता है जो सबसे पहला, सबसे सनातन है, सबसे सनातन है। तो इसलिए इन सारी चीजों को, ये जो नए औजार हैं, इनको लेकर के आगे चलना, हजारों साल की प्रथा को तोड़ करके ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। क्योंकि जो चीज मानवता, मनुष्य को, जो मनुष्य हैं जिनको जोड़ती है वो धर्म है, और जो बांटती है वो अधर्म है। जो जोड़ती है वो धर्म है, जो बांटती है वो अधर्म है। ये संदेश लोगों को जोड़ता है। तो भविष्य ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। भविष्य ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, इसीलिए उसको भविष्य कहते हैं। तो ये हम लोगों के हाथ में है कि वो अच्छा हो या बुरा हो। अब यहां तक प्रेमियों की बात है। एक तरफ तो प्रेमियों का संयोग रहा है, तभी तो जो कुछ भी है वो है। प्रेमियों का सहयोग रहा है, उसी से तो जो कुछ भी अब तक तुम देख रहे हो वो मुनासिब हुआ है, प्रेमियों के सहयोग से ही तो मुनासिब हुआ है। परंतु उस सहयोग के साथ एक चीज हमेशा रही है। प्रेमी लोग एक अधर्म करते हैं, और वो अधर्म है कि एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जहां 5 प्रेमियों को एक मीटिंग में इकट्ठा कर दो, बटेंगे, जुड़ेंगे नहीं, बटेंगे। हर एक कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा, नहीं 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 नहीं, ये अधर्म नहीं है तो और क्या है। तुमने अपनी घड़ी देखी है कभी? घड़ी कितने पुर्जे होते हैं घड़ी में? कितने पुर्जे होते हैं? कितने ही तो पुर्जे हैं तो दिखाई भी नहीं देते। और तुम कहते हो घड़ी चल रही है। नहीं, घड़ी थोड़ी चलती है। ज्यादा से ज्यादा उसकी 3 सुइयां हैं जो चलती हैं, और उनको चलाने के लिए पता नहीं कितने ही पुर्जे हैं अंदर। परंतु वो पुर्जे नहीं कभी कहते हैं कि हाँ नहीं मैं इधर चलूंगा, नहीं मैं उधर चलूंगा, नहीं मैं ऐसे चलूंगा, नहीं मैं वैसे चलूंगा, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। सारे पुर्जे अपना समर्थन देते हैं ताकि वो जो 3 सुइयां हैं, एक सेकंड हैंड वाली, एक मिनट हैंड वाली, एक घंटे वाली, वो किसी न किसी रूप से सही तरीके से चल सके। ये उनका बलिदान है, ये उनका आशीर्वाद है। और वो जो 3 सुइयां हैं तब तुमको वो ठीक समय दिखाती हैं। तुम तो सिर्फ 3 सुइयां ही देखते हो, और तो पुर्जे देखते नहीं हो। पर उन जो पुर्जे तुम देखते नहीं हो, उनकी वजह से वो 3 सुइयां चलती। समझे ना मेरी बात? तो इसलिए जैसे खाना जब तुम बनाते हो, बिना पतीले के खाना नहीं बनेगा। खाना परोसा जाएगा पर पतीला कभी नहीं परोसा जाएगा। पर बिना पतीले के खाना नहीं बनेगा। खाना परोसा जाएगा पर जिस करछी ने खाना बनाने में मदद की है, जिस आग ने खाना बनाने में मदद की है, वो नहीं परोसी जाएगी। खाना परोसा जाएगा।
परंतु उस बिना आग के, बिना पतीले के, बिना करछी के वो खाना बनना संभव नहीं है। फुल्का बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए बेलन की जरूरत है, आटे की जरूरत है, परात की जरूरत है, पानी की जरूरत है, आग की भी जरूरत है, और कई जगह लोग चिमटा इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें नहीं परोसी जाएंगी, परोसा तो सिर्फ फुल्का ही जाएगा। परंतु बिना उस चिमटे के, बिना उस आग के, बिना उस तवे के उस फुल्के को बनना संभव नहीं है। कोई और चीज बन सकती है, पर फुल्का बनने के लिए तवा चाहिए, आग चाहिए, चिमटा चाहिए, परात चाहिए, गूंदने के लिए पानी चाहिए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और आपस में बंटना नहीं, क्योंकि अभी तो इस पे मैं काम ही कर रहा हूं, परंतु जहां मैं देख रहा हूं कि आगे जो होगा और आगे जो होना है, इसमें प्रेमी लोग अपना समर्थन मेरे को दें, करूंगा मैं। हम लोगों की शक्ति, अगर हम सब लोग एक एकाग्र हों और एकता में रहें, तो उसकी एक शक्ति है। वो शक्ति किस रूप में इस्तेमाल हो, अगर उस शक्ति को बांटोगे तो वो कम पड़ेगी, परंतु अगर उस शक्ति को बंटने से रोको और वो आगे बढ़ाओ उसको, तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो अब तो सब कुछ बदल रहा है और बदल गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उसमें सारे ही प्रेमियों का सहयोग रहा है, और इस सहयोग के लिए जो प्रेमियों ने सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सभी प्रेमियों का आभारी हूं। और आगे भी मेरे को यही आशा है कि आगे भी वो सहयोग मिलता रहेगा, ताकि जिस लक्ष्य तक पहुंचना है आगे के लिए, वो कायम हो सके, वो पूरा हो सके।